नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताएंगे जो घटना न सिर्फ अपने समाज की उस व्यथा, उस दरिद्रता, उस हवसीपन के बारे में आपको बताएगी, बल्कि इस घटना के बाद आप खुद विचार करेंगे कि अपने समाज को हो क्या चुका है। इस कहानी में जिक्र होगा एक ऐसी महिला की जिसके साथ न सिर्फ दरिंदगी, सामूहिक दरिंदगी का आरोप है, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे, हाथ और लाल मिर्च पाउडर तक घुसेड़ने का आरोप है। दरअसल यह कहानी है जालौन की। यूपी के जालौन में एक स्थान पड़ता है उरई। यहीं पर एक पीएचसी सेंटर है। यह महिला स्टाफ नर्स यहीं पर है। हम ना महिला के नाम का जिक्र करेंगे, ना महिला के पति का नाम का जिक्र करेंगे। कहानी को कुछ इस तरीके से हम जानेंगे। उसने आरोप लगाया कि वो एक दिन अपने अस्पताल की तरफ जा रही थी। सुबह के तकरीबन 9, साढ़े 9 बज रहे होंगे। 10 बजे से ड्यूटी आमतौर पर हर ऑफिस की होती है। बताया कि वो एक सुर्खी मोड़ पड़ता है। वहां पर जब वो अपनी स्कूटी के साथ निकल रही थी, तभी कुछ लोग आते हैं, उसे रोकते हैं। पहले उससे कहा सुनी होती है, फिर धीरे धीरे झगड़ा आगे बढ़ता है और उसको घसीट के एक जंगल की तरफ ले जाते हैं और यहीं जंगल में उसके साथ इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल है कि ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है और फिर जंगल में उसके साथ क्या कुछ होता है। दरअसल आरोप यह है कि ये महिला जहां पर रहती है अपने पति के साथ, उसके ठीक सामने इसका एक पड़ोसी है जो फौज में है और उस फौजी की जो बीवी है वो अपने पति और इस महिला पर यानी स्टाफ नर्स पर शक करती है कि इन दोनों के अवैध संबंध है। इसी को लेकर ये हमेशा जो है महिला के साथ झगड़ा करती रहती थी। जो स्टाफ नर्स महिला है वो बार बार कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी को बार बार शक होता था, फौजी की बीवी को। इसके बाद यहीं से इन दोनों में बातचीत जो है वो झगड़े की बढ़ती जाती है। जो फौजी पति है उस महिला का, वो बार बार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम इन बातों पर यकीन मत किया करो। लेकिन उस महिला का शक गहराता जाता है। एक दिन जो स्टाफ नर्स है और उस महिला फौजी की बीवी, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि जो फौजी है वो आता है और अपनी ही पत्नी को पीटता है और उसके बाद उसको घर से निकाल देता है। अब जो उसकी पत्नी है, जब वो अपने मायके जाती है, वहाँ से अपने पिता, अपनी माता और 2-4 और ऐसे लोग हैं जो उसके सहयोगी हैं, उन्हीं पर यह आरोप है। ये उनके साथ मिलकर जो स्टाफ नर्स है उसके ऑफिस निकलने का इंतजार करते हैं और जब ये स्टाफ नर्स ऑफिस के लिए रवाना होती है और उसके बाद बीच में ही इसे एक तरीके से अगवा करने की कोशिश की जाती है। यही एक जंगल है, सुनसान इलाका है, यहीं पर उसे ले जाया जाता है और उसके बाद पहले उसके साथ मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा, ये सब किया जाता है। फिर कथित तौर पर जो महिला के पति का आरोप है उसके मुताबिक कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़ते हैं और कुछ लोग दरिंदगी करते हैं और बारी बारी से सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया जाता है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ये लोग जो है वो उसके बाद डंडे और लाल मिर्च पाउडर तक का प्रयोग करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद महिला किसी तरीके से चिल्लाती है, चीखती है और उसके बाद जो वहाँ के इलाके के लोग हैं वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे और वो आते हैं और फिर जो बाकी के जो आरोपी हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद महिला को किसी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके पति को सूचना दी जाती है। अब पति क्या कुछ कह रहा है, हम बिना उसका चेहरा दिखाए पहले आपको सुनवा देते हैं। मेरी पत्नी पीएचसी बाबई में तैनात हैं स्टाफ नर्स के पद पे। सुबह 9:30 बजे मेरी पत्नी ड्यूटी को लिए निकल गई थी। फिर इसके बाद जब मेरे पास कॉल आई कि मेरे साथ ये घटना हुई, तो उस मुसमरिया सुहाकर के आगे मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। मतलब गोविंद सिंह और राम मिलन, गोविंद सिंह का भतीजा राम मिलन और गोविंद सिंह और 2 लोग और भी थे जो मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट भी की।
तो क्या रेप किया है या फिर इन सब ने मिलकर रेप किया है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है पत्नी के साथ? दो लोग सीने पे, एक लोग सीने पे बैठा था, 4 लोग पकड़े थे 2 लोग, और 2 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। तो इस संबंध में पुलिस से शिकायत की अभी आपने? पुलिस से जब पुलिस को सूचना करने के लिए बोला तो मतलब चुरखी थाने वालों ने किसी तरह का सुनवाई नहीं की। जब कोतवाली गई तो उन लोगों ने डॉक्टरी के लिए भेज दिया। अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। अभी दरिंदगी की एक बात सामने आ रही है कि मिर्ची भी डाली गई है। जी मेरी वाइफ मुझे बता रही है कि मेरे साथ वो मिर्ची उछेड़ दी, अंदर हाथ भी डाल दे, डंडा भी डाला गया है उसके अंदर। तो ये थे महिला के पति। हमने उनका चेहरा, उनकी जान पहचान थोड़ी छुपा के भी रखी क्योंकि इस मामले की छानबीन चल रही है। अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर, पहले उसको भी सुन लेते हैं। कल दिनांक 28 नवंबर 2024 को जनपद जालौन के थाना चुरखी क्षेत्र में एक पेशे से नर्स महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उनके मेडिकल इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। पीड़िता द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता का अवैध संबंध कोई साक्ष्य नहीं पाए जा रहे हैं। इसकी हम गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई संपादित होगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो पुलिस विभाग द्वारा दी गई बाइट है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला के साथ किसी भी प्रकार से दरिंदगी की गई है या गैंगरेप किया गया है। हाँ, मारपीट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा झगड़ा, गाली गलौज, जो ये पड़ोसी वाली दुश्मनी थी उसे भी देखा जा रहा है। पर जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाए हैं, जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आगे जो है वो धाराओं में, गैंगरेप की धाराओं में जो मुकदमा कर लिया गया है और छानबीन चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस के द्वारा किसी तरीके की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद से सवाल खड़ा होता है समाज पर कि आखिर लोग देख कैसे लेते हैं। अगर किसी मोड़ पर, किसी रोड पर किसी महिला के साथ 7 से 8 लोग जिस तरीके का आरोप लगा है, अगर वो गाली गलौज झगड़ा करते हैं तो कुछ लोग रुक के उसे रुकवा सकते हैं या फिर एटलीस्ट मामला पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसी तरीके से अगर समाज में लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर बोने का काम करेंगे या फिर ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो किसी दिन आपकी अपने घर की, हमारी, किसी और की भी बेटी, बहू, कोई भी हो सकता है और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सजग रहने की और दूसरों की मदद करने की आवश्यकता है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की इस क्राइम कथा एपिसोड में इतना ही है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ढेर सारा प्यार देंगे। किसी और दिन एक और नए एपिसोड के साथ हम सोमवार को फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।